और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर ने डिजिटल इंडिया के तहत आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम में ई स्टैंपिंग का ऑनलाइन उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों को संबोधित भी किया। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विकास पर्व के तहत कार्यक्रम में भाग लेने शहर पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय ग्रामीण मंत्री सुदर्शन भगत भी मौजूद थे। स्थानीय माइकल जॉन प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने टाटा नगर पार्सल हब, प्रधान डाकघर में पोस्टल शॉपी, पोस्टमैन मोबाइल ऐप और गैर न्यायिक ई स्टैंपिंग का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मंच पर मंत्री सुदर्शन भगत के अलावा संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो भी उपस्थित थे। अभी इसका लोकार्पण हो रहा है और आप देख रहे हैं। भूचाल है नए कलेवर और नई जनता के लिए टाटा नगर में पार्सल हब की स्थापना की गई है, जिसका डिजिटल से रजिस्टर हो रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल को सफल बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले में अपने संबोधन में देश को डिजिटलाइज करने की घोषणा की थी और हम डिजिटल इंडिया और विकसित देश की ओर अग्रसर हैं। जब मैं मंत्री बना था तो प्रधानमंत्री हमारे हर विभाग की जानकारी लेते हैं। मेरा यहां बहुत सारे डाकिया ने स्वागत किया। जब मैं घुस रहा था इस हॉल में, उन्होंने मुझसे कहा कि रविशंकर डाकिया का क्या हाल है, तो उसने कहा कि उसकी चिंता करना, भारत सरकार का प्रतिनिधि डाकिया हर गांव में बैठा हुआ है, उसका सम्मान होना चाहिए। मैं बात समझ गया कि पोस्टल विभाग को प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बदलना चाहते हैं। मैं पोस्टल विभाग के बारे में हमेशा कहता हूं हंसते हुए, पोस्टल विभाग हमारा किसी गांव में बैठी हुई बूढ़ी मां की तरह है, जो घूंघट में है, बाहर निकलना नहीं चाहती। 150 साल पुराना संगठन। हमने कहा तुम्हें सुधरना है, अब मैं तुम्हारे साथ चलूं। और थोड़ा मैं सुनता सबकी हूं, थोड़ा सख्त मंत्री भी हूं। आज बीएसएनएल इसलिए सुधरा कि मैं देश घुमा, सबकी बैठक लिया और मैंने कहा कि आपको मेरे साथ तेज चलना पड़ेगा। पति द्वारा दूसरी शादी की सूचना देने एसपी कार्यालय पहुंची महिला ने हताश होकर एसपी कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। एसपी कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठी इस महिला का नाम जयंती कुमारी है, जो सुमाई झोपड़ी की रहने वाली है। उसका कहना है कि पति वृंदावन पातर ने उससे प्रेम विवाह किया था और अब उससे छोड़कर रंगड़ी मंदिर में दूसरा विवाह रचा रहा है। पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं मिलने से वो काफी देर तक इसी तरह जमीन पर बैठी रही। बाद में महिला पुलिस की सहायता से उसे जबरन वहां से हटाया गया। हमारा शादी हुआ था, एक समाज झोपड़ी में रहते हैं, वृंदावन पात्र नाम का लड़का से, और शादी करके 3 साल के बाद वो दूसरी शादी करने फिर जा रहे थे। तो हम शादी के लिए मना किए, नहीं मान रहे थे, शादी कर रहे थे जबरदस्ती। तो हम उसके में केस किए। तो अभी मेरा केस चल रहा है और केस तो फैसला हुआ नहीं है, अभी गवाही चल रहा है। और गवाही के दौरान फिर से वो अभी शादी कर रहे हैं। आज भी शादी है उनका और शादी करने के इसके बारे में हम थाना में बताएं तो थाना वाला कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बताइए अभी बता क्या है। चलो कि तब ना कर रहा है तुम लोग अपने लोग यही कराया जाएगा। एक खींच के ले जाइए। ग्रेजुएट कॉलेज में इंटर में दाखिले के लिए गहमा गहमी बची है। छात्राएं भोर 5 बजे से ही पंक्ति में लग रही हैं ताकि फॉर्म हासिल कर सके।
ग्रेजुएट कॉलेज में इंटरमीडिएट में दाखिला के लिए छात्राओं में होड़ मची है। घंटों लाइन में खड़ी रहने के बाद उन्हें फॉर्म हासिल हो रही है। इस दौरान आपस में धक्का मुक्की करते व आपस में छात्राओं को उलझते भी देखा गया। कई छात्राओं ने तो बताया कि वे सुबह 5 बजे से ही पंक्ति में खड़ी है। कुछ छात्राओं ने पर्स चोरी होने की शिकायत भी की है। फिलहाल कॉलेज में आईकॉम में 620 सीटें हैं, आईए में 319 और आईएससी में 320 सीटें हैं। छात्राओं में से उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है जिनके पास 65% अंक है। प्राचार्य डॉक्टर उषा शुक्ला ने छात्राओं से अपील की है कि वे पैसे लेकर ना आए, क्योंकि पैसे बैंकों में जमा होंगे। चोरी हो गया, फिर से चोरी हो गया, पूरा सामान चला गया। क्या नाम है बाबू? अंकिता देशमुख। किस लिए आई थी यहाँ पे? एडमिशन करवाने। क्या हुआ बता? यहाँ पर खड़े थे लाइन पे, लोग पैसा चोरी हो गया। यहाँ पे लाइन पे खड़े थे तो पैसा चोरी हो गया, 2500 रुपया। आपने कंप्लेंट किया प्रिंसिपल को? कितने पैसे लाइन में खड़े हैं आप? कम से कम 5 बजे से खड़े हैं। फॉर्म जमा हो पाया अभी तक? आपका क्या नहीं है ओरिजिनल? क्या? ये तो इंटर वाले की बात बोल रहे हैं। इंटरव्यू ये जो अभी जमा हाँ। अभी इंटर 2016 कक्षा में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 55% से ज़्यादा अंक आने वाले छात्राओं को बीकॉम, आईकॉम और आईए में सीधा हम लोग आईएससी में हम लोग सीधा नामांकन ले रहे हैं और 65% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को आईकॉम में हम लोग सीधा नामांकन कर रहे हैं, क्योंकि आईकॉम में सीट के अनुरूप बहुत ज़्यादा नामांकन की मांग है और इस दिशा में डायरेक्ट नामांकन की प्रक्रिया अभी जारी